आज मेरा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी लास्ट दिन आज अकेले अकेले बैठ गया आज। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजय बनाने में कौन कौन योद्धा सम्मिलित है और तुम्हें किस किस से युद्ध करना है। योत्स्मानान् वेक्षेऽहम् एत्रेतं समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो यह राजा लोग यहाँ उपस्थित है, मैं उन्हें देखूंगा। हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूँ। चलो मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले आया हूँ। अब तुम सेना के अग्र में देखो, वहाँ खड़े हैं पितामह भीष्म, तुम्हारे और पांडवों के सबसे बड़े शत्रु। पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु? हाँ, अब तुम अपनी दूसरी ओर देखो, वहाँ खड़े हैं आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव। पांडवों को विजय बनाने में तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? नहीं कृष्णा, नहीं, मैं अपने सगे संबंधों का वध नहीं कर सकता। जिन गुरुदेव ने तीर चलाना सिखाया, धनुर्विद्या सिखाया, और जिन पितामह ने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उन्हीं की सीने पर तीरों की वर्षा कैसे कर सकता हूँ। वाह अर्जुन वाह, युद्ध भूमि में खड़े होकर तुम ये कायरों की भाषा किस भांति बोल रहे हो। हे महाबाहु, यदि तुम विजयी हुए तो पृथ्वी का सुख भोग करोगे, और यदि पराजय हुई तो स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे महाबाहु, युद्ध करो कि यही तुम्हारा कर्तव्य है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कौन्तेय, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठो पार्थ, ऊपर उठो और युद्ध करो कि यही तुम्हारा धर्म है। मेरा हाथ तो अब भी गांडीव की ओर नहीं बढ़ा है केशव। मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा है कि युद्ध से क्या लाभ है और क्या हानि। लाभ हानि ये दोनों ही सामयिक शब्द है धनंजय। सुख दुख लाभ हानि इन सबसे ऊपर उठो और युद्ध करो। मेरे से तो अब भी नहीं उठा जा रहा है केशव, नहीं उठा जा रहा है। तुम ये निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहे हो पार्थ, क्योंकि तुम व्यक्तिगत क्षण की तुलना में क्षण को तोल रहे हो। किंतु इसका फल कैसे संभव है केशव? फल का ज्ञान ही तो कर्म कराता है। यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। कुछ तो करोगे ही, या कर्म करोगे या नहीं करोगे। कर्म तो अपने आप में ही पवित्र है, कल्याणकारी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले मार्ते संगो स्वकर्मणि। कर्म तुम्हारे वश में है पार्थ, परंतु परिणाम नहीं। तुम ये युद्ध करो, लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या होगा ये तुम्हारे वश में बिल्कुल नहीं है। यदि तुम जय पराजय के विषय में सोचोगे तो तुम ये युद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए पार्थ, जय पराजय से के बारे में मत सोचो। हे केशव, आपने तो मुझे उलझा ही दिया। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो मैं यह भयानक कर्म करूँ क्यों ना मुनि बनकर मौन समाधि में चले जाऊँ। मैं कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूँ केशव, कृपया मुझे मार्ग दिखलाइए। योग तो अपने आप में ही कल्याणकारी है, पुण्य है। योग कर्म का कौशल है। असफलता और सफलता में समान रहना कर्म का कौशल है। हे धनंजय, तुम अपना केवल कर्म करो,
और युग, हे केशव, तो मैं योग कर्म के मार्ग में क्यों ना चलूं? योग भी तो कर्म ही है केशव। पार्थ, तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है पार्थ। फिर भी सुनो, मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। हे गुणाकेश, मैं ही आरंभ भी हूँ, मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी। सदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ। हे केशव, आप मुझे अपना ईश्वरी रूप दिखाइए। केशव, कृपया करके आप मुझे अपना ईश्वरी रूप दिखाइए। इन चक्षुओं से तुम मेरा वो रूप नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। बोलिए महायोगेश्वर की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण। बाण पे बाण। युद्ध पे युद्ध। नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता। मेरे अर्जुन, आज तुमने अपनी पराक्रम और वीरता से मेरे हृदय को जीत लिया, जीत लिया। यह वीरता नहीं है पितामह, यह कायरता है। मैंने शिकंडी के पीछे खड़े होकर आप पे तीरों की वर्षा की है। धिक्कार इस अर्जुन पे, धिक्कार इस गांडीव पे, जिससे मैंने अपने पितामह पे तीरों की वर्षा की। हे वत्स, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, और युद्ध में यदि योद्धा अपनी ढाल का प्रयोग नहीं करेगा तो वो स्वयं को कैसे बचाएगा वत्स। श्रीखंडी तो तुम्हारी ढाल थी और मेरी मृत्यु। तुमने अपनी ढाल का प्रयोग करके इस युद्ध को विजय किया है वत्स। तुम्हारे जैसा वीर और धनुर्धर इस धरा पर और कोई नहीं वत्स, कोई नहीं। यह विजय मुझे बहुत महंगी पड़ेगी पितामह, बहुत महंगी पड़ेगी। हे वत्स, विजय जिन भी दामों पर मिले सदैव सस्ती ही होती है। और वत्स, यदि तुम अभी से घबरा जाओगे तो युद्ध अभी शेष है वत्स। वत्स, पूरा युद्ध जीतना है। नहीं पितामह, नहीं। व्याकुल न हो कुंती पुत्र, व्याकुल न हो, युद्ध की तैयारी करो वत्स। अभी तो तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है और विजय प्राप्त करनी है। जाओ कुंती पुत्र,
अपने शिविर में जाओ और विश्राम करो, क्योंकि तुम्हें अभी आगे भी बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है वत्स, बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है। ये अभिमन्यु है, ये अभिमन्यु है। आराम से, आराम से। ऐसा दृश्य है, एक निहत्था बालक असुरों की तरह टूटते कौरव युद्ध करो, युद्ध करो। यही है महाभारत, जहाँ सारे नियम टूट जाते हैं, जहाँ सब कुछ जहाँ सब कुछ शून्य में। माते, आप हम दोनों में से किसको आज का सूर्यास्त देखने की आशीर्वाद देंगे? मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है पुत्र। मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को ही जीवित देखना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न यह नहीं था माते, मेरा प्रश्न तो यह था कि मुझ में और अर्जुन में आप किसे आज का सूर्यास्त देखने देंगे। अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए माते। आज्ञा महारानी। चलिए भ्राता, इन्हें रोने दीजिए। माताश्री, बताइए, आप अंगराज कर्ण के शाम पर बैठकर क्यों रो रही हैं? बताइए माताश्री, बताइए। लो, हो गई मैं चुप, हो गई मैं चुप। अब तुम जाओ और अपने सैनिकों का शव उठाओ। टाइम पास भी आना ये यहाँ पर बैठकर क्यों रो अरे रही यार हैं? 10 के लिए जाना वो दुकान जाना सामने जहाँ देख रेस्टोरेंट दिख रहा है वहाँ जाना। ये राधे नहीं है, तो फिर ये कौन है? ये तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है। क्या हमारे ज्येष्ठ भ्राता? परंतु आज तक तो आपने कभी ये बताया नहीं कि ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता है। इतना भयानक दृश्य है। और हाँ यार, ये क्या बोलते हैं, इसके साथ पंगा हो गया ना बोरा के साथ,
खेल भी नहीं खाली। गोरा के साथ हुआ तो था हमारा, सोम्यो के साथ, पंकज सर आया सपोर्ट में आएगा। सपोर्ट में ठीक है, बहुत रहेगा। मृत्यु का कोई रास्ता नहीं, जीवन का एक ही मार्ग होता है। जय श्री राम। ये रणभूमि है, रणभूमि। यहाँ धनुष नहीं, यहाँ पासे नहीं, बाण चलते हैं, बाण। कपट तो कपट ही होता है पांडे, चाहे वो रणभूमि हो या युद्ध क्रीड़ा, कपाल पांडे। दो हाथ से तलवार बैकग्राउंड वाली चोरी है। आओ गिरिधर, आओ मधुसूदन। नहीं, आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी। आओ देवकी नंदन, आओ। आप जिस भी नाम से पुकारेंगी माता, मैं बोलूँगा। ये तो तुम्हें याद ही होगा देवकी नंदन कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी, परंतु आज केवल एक पुत्र की माँ रह चुकी हूँ। 1 और 100 के बीच केवल शव ही शव है, और तुम तो इन शवों को भली भांति पहचानते हो देवकी नंदन। ये मेरे पुत्रों के शव थे। हाँ माते, और इन शवों में एक ऐसा भी शव है जिसे आप जानते हुए भी नहीं जानते। वो शव है ज्येष्ठ कौंतेय का। क्या युधिष्ठिर? नहीं माते, बड़े भैया ज्येष्ठ कौंतेय नहीं थे। ज्येष्ठ कौंतेय वो था जिसे आप सब राधेय के नाम से जानते और पहचानते थे। राधे? हाँ माते, इसलिए आप ये ना सोचें कि मेरी बुआ की ओर से इन शवों में कोई योगदान नहीं है। वो कुंती पुत्र था? हाँ माता, इसलिए आप ये ना सोचें कि आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में मेरी बुआ की ओर से कोई युद्ध नहीं कर रहा। दुर्योधन को महत्वाकांक्षा का रोग है, राधे को निष्ठा का रोग था। वे आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। इसलिए माता, शव ना गिनिए। ये तुम कह सकते हो देवकी नंदन, क्योंकि तुम माँ नहीं हो। युद्ध के उपरांत जब द्वारिका जाना तो देवकी से पूछना कि गौ गुजरने की पीड़ा क्या होती है। ये पीड़ा जन्म पीड़ा से भी कई अधिक होती है। वो मेरी पीड़ा भली भांति पहचान लेगी, क्योंकि उसने भी अपने पुत्र खोए हैं। और वो ये भी समझ जाएगी कि आज मैं तुम्हें श्राप क्यों दे रही हूँ। हे वासुदेव, इस युद्ध का उत्तरदायित्व तुम्हारा था। यदि तुम चाहते इस युद्ध को रोक सकते थे, यदि तुम चाहते यह युद्ध ना होने देते, परंतु तुमने ऐसा कुछ नहीं किया वासुदेव, कुछ नहीं किया। अवश्य रोक सकता था माता, अवश्य रोक सकता था, परंतु ये युद्ध होना आवश्यक था। हे यदुनंदन सुनो, मैं शिव पत्नी गांधारी आज तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे परिवार का विनाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाए। परंतु यदि मैंने आपको प्रणाम किया तो आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाएंगे, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद लिए बिना ही जा रहा हूँ। ये युद्ध हो रहा है। भीम है विज्ञान से महिपाल, दुर्योधन विक्की भट्ट, अर्जुन जानवी भाकुली और श्री कृष्ण। अब नाम लेना जरूरी है।
भाव से। ये अभिनय है, धीरे धीरे है। देखिए श्री कृष्ण सारा हो रहा है। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण। हमारे तो बड़े बड़े लोग भी इतने भावुक हो जा रहे हैं। मैं इशारा आओ जीवन के अंतिम क्षणों में तुम मेरे समक्ष, इसके अतिरिक्त एक मनुष्य की क्या इच्छा होगी देवकी नंदन, क्या इच्छा होगी। अमरता की ओर ले जा रहे हैं देवकी नंदन, अमरता की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरे भीतर स्थित सारे दुख और भय समाप्त हो गए वासुदेव, समाप्त हो गए। आप हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे प्रिय युधिष्ठिर, अब तो जाने का समय निकट आ गया है। अब तो तुम यह युद्ध की जीत चुके। मेरी प्रतिज्ञा का अंत समय की निकट है। ये इच्छा मृत्यु का जो कवच मैंने पहना था, अब समय आ गया है कि मैं उसे निकाल सकूं। हे युधिष्ठिर, अब तो तुम हस्तिनापुर की सम्राट, जिस राज्य में तुम्हारे जैसा धर्मात्मा सम्राट बने, जिसको स्वयं वासुदेव की छत्र छाया प्राप्त हो, जिसमें स्वयं शिव जैसा गदाधारी हो, अर्जुन जैसा तेज धनुर्धर हो, और नकुल और सहदेव जैसे योद्धा हो, वह राज्य संपूर्ण सुरक्षित नजर आ रहा है, सुरक्षित नजर आ रहा है। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है पुत्र, कि मैं वासुदेव के चरणों में चला जाऊं, चला जाऊं। मुझे मेरे अर्जुन के अर्जुन, अब मेरे जाने का समय हो चुका है, अब मेरे जाने का समय हो चुका है। मेरे प्रिय हे वासुदेव, आपने बनाया कैसा? तुम्हारे चरणों में मेरा अभी बताना। वंदन वासुदेव, वंदन। पिता
गंगा पुत्र तुम्हें पहचान सकूं। वासुदेव, इस टूटे हुए वृक्ष की छाया में तुम्हारा स्वागत है वासुदेव, तुम्हारा स्वागत है। मुझे महाराज क्यों कह रहे हो वासुदेव? महाराज क्यों कह रहे हो? मेरी तो युद्ध में पराजय हुई है। तो अब पांडु पुत्र युधिष्ठिर है। तुमने उस दिन ठीक ही कहा था कि इस नाश का कारण मैं ही हूँ, इस संपूर्ण विनाश का उत्तरदायी मैं ही हूँ। उत्तरदायी तो है महाराज। मुझे महाराज मत कहिए, मत। मैं महाराज नहीं। जब मैं महाराज था तो मेरे दाहिने ओर धात्री भीष्म और कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य बैठा करते थे और मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन बैठा करता था। किंतु महाराज तो अभी भी मैं ही था और मेरे पश्चात मेरा पुत्र दुर्योधन होता। किंतु इसका अर्थ नहीं। मेरे हृदय में मेरे प्रिय के लिए कोई स्थान नहीं। आओ पुत्र, आओ युधिष्ठिर, आओ पुत्र, आओ। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को उन्हीं के राजमहल में मैं स्वागत करता हूँ। महाराज तो आप हैं ज्येष्ठ पिताश्री। नहीं, यह कहकर मेरा अपमान न करो। यह समझकर तुम मुझे यह राजमहल दान में दे रहे हो। नहीं पुत्र, नहीं। युधिष्ठिर, अपने अंशों को बुलाओ पुत्र, अपने अंशों को बुलाओ। पुत्र दुर्योधन, पुत्र भीम, कहाँ हो तुम? तुम्हारे वहाँ तो बस खेलना। आओ मेरे समक्ष आओ। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। यहाँ पर चतुराई देखिए। उठो पुत्र, उठो मेरे समक्ष आओ पुत्र, मेरे समक्ष आओ। ये चतुराई देखिए। मेरे समक्ष आओ पुत्र, मेरे गले मिलो पुत्र, गले मिलो। अनहोनी को कैसे? गले मिलो पुत्र, गले मिलो। कहाँ हो पुत्र? आओ पुत्र, आओ। कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी। आओ पुत्र, आओ मेरे गले मिलो पुत्र। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे प्रिय पांडु
अनुज पुत्र की हत्या कर दी पुत्र। तुम्हारे पुत्र की मैंने हत्या कर दी। मुझे क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो। भीम अभी जीवित है महाराज। क्या भीम अभी जीवित है वासुदेव? कहाँ हो पुत्र? यदि आप मुझे मारना ही चाहते हैं ज्येष्ठ पिताश्री, तो आप अब भी मुझे मार सकते हैं। नहीं पुत्र नहीं, मुझे क्षमा कर दो। ये पिता एक बार अपने 100 पुत्रों को खो चुका है। दोबारा अपने 3 पांडु पुत्रों को नहीं खो सकता। आप ही हो उनका सहारा। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री। तो गाइस वहाँ कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। 11:30 हो गए थे और मैं अकेले बोर हो रहा था। बच्चे मिल गए थे, थोड़े बच्चों के साथ बातें की, छोटे बच्चे थे। और तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय, राम राम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.